जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। अक्सर बहुत से लोग सोचते हैं मुझे कोई समझाए, मुझे कोई बताए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। कुछ लोगों को संसार में आगे बढ़ने की सोच है, कोई कोई आध्यात्मिकता में आगे बढ़ के आनंद लेना चाहता है, जीवन को सार्थक करना चाहता है, प्रभु प्राप्ति की भावना है। एक दृष्टि से देखें, कुछ नियम ऐसे रहते हैं जो हर क्षेत्र के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे ज्यादा काम करना, आलस्य न करना, फजूल की बातों से, फजूल के लोगों से, फजूल के कामों से, फजूल के स्थानों पे जाने से बचना, यह सबके लिए आवश्यक है। कोई भी फील्ड फैकल्टी है, स्टूडेंट है, इधर उधर की बातों में समय बिताएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। गृहिणी है, फजूल की बातों में समय खराब करेगी, घर का प्यार, आशीर्वाद, सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएगी। धंधे वाले भाई फजूल की बातों में, टीवी पे, मोबाइल पे इधर उधर देखते रहने से, पड़ोस के दुकान पे जाके बैठने से, तंबाकू खाने से, चाय पीने से खुद को नहीं बचाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साधना में जिनको आगे बढ़ना है, फजूल की कार्यों से खुद को नहीं बचाएंगे, सोशल मीडिया से खुद को नहीं बचाएंगे, तामसिकता वाले कामों से खुद को नहीं बचाएंगे, बाहर मुक्ता जहाँ ज्यादा है उससे खुद को नहीं बचाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कुछ कार्य सामान्य हैं, नियम सबके लिए, कुछ करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, यह सबको समझने होंगे। वैसे ही आज 3 विशेष आदतों पर, बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी जीवन में अपनाएगा वह आगे बढ़ेगा। बहुत जरूरी है, जो भी बनना है, जो भी पाना है, वैसी इच्छा होना। अच्छे स्थानों पर जाएंगे ना, अच्छी इच्छाओं का जन्म होगा, फल मन की शांति बढ़ेगी, आशीर्वादें मिलेंगी, मनुष्य जन्म सार्थक सफल होगा। अच्छे लोगों को देखेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, सुनेंगे, भावना अच्छी जगेगी। अच्छी जगी तो हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम किया तो फल, शांति, सुकून। साथ साथ में यह तो मिलेगा ही, बुराई से भी बच जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पर तो हम एक ही काम कर सकते हैं, बुराई से बच जाएंगे। बुराई के कारण जो बुराई का दुष्परिणाम होने वाला था उससे बच जाएंगे। अच्छी संगति में, सत्संग कथा में, गुरु दर पर जो जाते हैं ना, वो कभी लगभग शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, बुरे कामों से जो वो खुद बच जाएंगे। तो बुरे कामों के कारण, शराब के कारण जैसे छोटी आयु में मृत्यु हो जाती है, बड़ी बीमारियां होती है, तो यह तो खुद ही बच गया। फिर अच्छाई के मार्ग पर बढ़ा तो शांति बढ़ेगी, सुकून बढ़ेगा, जीवन उत्साह, आनंद, उमंग बना रहेगा, जो आजकल कहीं तो भी बढ़ती आयु में कम होता दिखाई दे रहा है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मैं क्यों जीऊं, किसके लिए जीऊं, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। लेकिन जो अच्छाई के मार्ग पर है, मुझे जीना है, कुछ करके जाना है, किसी के काम आना है, रोतों को हंसाते हुए जाना है। मैं जाते जाते कोई गौशाला बना के जाऊंगा, सेवालय, देवालय, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, कोई चैरिटेबल धर्मार्थ हॉस्पिटल बना के जाऊंगा।
मैं अपने गुरुदेव के नाम से कुछ न कुछ करके जाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके जाऊंगा, समाज के लिए कुछ करके जाऊंगा, धर्म के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ मानवता के लिए नई इनोवेशन मेरी ओर से होगी। कुछ न कुछ लोकार्पण करके फिर संसार से विदाई लूंगा। तो अच्छे स्थानों पर जाने से अच्छी इच्छाएं जगती हैं। सत्संग में जाएंगे, वहाँ कोई सत्संग कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, उनको देख के हमारे मन में भाव जगता है। भजन गाया मतलब अंदर का टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी कम हो गई, फायदा मिल गया। सेवा की, सेवा में शरीर थक गया तो बुराई की जगह पर जाना, बुरे लोगों से मिलना, बुरी बातों पर चर्चा करने से खुद ही बच जाएंगे। नींद सुकून भरी आएगी, जो गोलियों से भी लोगों को नींद नहीं आती। तो केवल हम लोग अच्छी जगहों पर गए, अच्छे लोगों से मिले, अच्छा देखा, अच्छा सुना, अच्छा पढ़ा, तो अच्छी इच्छाएं जगी। क्योंकि करते तो 50% दुनिया के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे काम करते, कुछ लोग अच्छे काम करते हैं। ये देखना है मैं कर तो रहा हूँ, बुराई वाले काम कर रहा हूँ या अच्छाई वाले काम कर रहा हूँ। कुछ लोग तो करते ही नहीं, कुछ लोग तो सोचते ही नहीं। पूछो ठीक हो, बोले जी रहा हूँ। कट रही है, क्यों कट रही पता ही नहीं, क्यों जीवित हो पता ही नहीं। उनका संसार में रहना क्या, न रहना क्या, जाना क्या, जैसे कोई संसार फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छी इच्छाओं का अंदर में होना जरूरी है। टारगेट्स हो लेकिन अच्छे वाले, खुद के, परिवार के साथ साथ समाज के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए भी जो काम का काम हो। कहते हैं कि उत्तर भारत में हजारी बाग बहुत हैं, नगर का भी शायद एक का नाम है, क्योंकि वो वृक्ष बहुत लगाते थे। आज खुद अजर अमर हो गए और लोगों को लाभ मिल रहा है। तो इच्छा, फिर ज्ञान। जिस भी फील्ड, फैकल्टी में हम बढ़ना चाह रहे हैं, उस फील्ड का ज्ञान जरूरी है। आध्यात्मिक यात्री को शांत रहना, नपा तोला, सोच समझकर बोलना जरूरी है। आंखों पर नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। बुरा कुछ दिखे भी आंखें बंद कर दे, या इधर उधर कर दे, या ध्यान इधर उधर कर देना चाहिए। रात का भोजन कम से कम हो, भारी नहीं हो। खटाई से, तीखे भोजन से, व्यंजनों से खुद को बचाना। खट्टी चीजें, बासी चीजों से खुद को बचाना। डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनना। होटल, क्लब आदि से खुद को बचाना। किटी पार्टियों से खुद को बचाना। ज्यादा मार्केट्स में, बाजारों में इधर उधर घूमना कम कर देना आयु बढ़ने के साथ। एकांत में, आत्म चिंतन में ज्यादा बैठना। फिर चिंतन करना, मैं कौन हूँ। यह जो नाम है मेरे शरीर का है, यह जो उपाधि है मेरे शरीर की है, प्रॉपर्टी मेरे शरीर की है, रिश्ते भी मेरे शरीर के हैं। तो मैं कौन हूँ, फिर मेरा अपना कौन है। क्या मैं उस अपने से, उस परम तत्व से जुड़ा हूँ, याद भी है। नहीं तो अभी क्या करना चाहिए। कैसे मेरा उनसे रिश्ता बढ़े, बने और बढ़े, बढ़ता रहे। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। शरीर के एक एक अंग का ध्यान करना, प्राणों पर केंद्रित हो जाना। कैसे नाक से नाभि तक श्वास अंदर जा रहा है,
नाभि से नासिका तक कैसे श्वास बाहर आ रहा है। फिर श्वास लेने के बाद, श्वास छोड़ने के बाद श्वास को रोकना है। फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान को टिकाना है। तो ज्ञान होगा तो, इच्छा होगी तो ज्ञान बढ़ाएंगे। दुनिया में भी मैं ज़्यादा मेहनत करूं, नाम कमाऊं, प्यार कमाऊं, आशीर्वाद पाऊं, मेरे सीनियर्स की, मेरे बॉस की नज़र मुझ पे पड़नी चाहिए, जल्दी से मेरी उन्नति होगी। यह नियम घर परिवार में भी है, संस्थाओं में, पंचायतों में, एसोसिएशंस में, जहाँ जहाँ काम करते हैं, जो संस्कारी है, सभ्य है, बेसिक मैनर्स जिनमें हैं, उनका मान बढ़ता है। रूटीन लाइफ में जो सहज है, सरल है, नम्र है, उनका वैल्यू बढ़ता है। हार्ड लोगों का प्रभाव थोड़ी देर तक रहता है, फिर उनके अपने भी उनसे दूर भाग जाते हैं। तो ज्ञान बढ़ाना जरूरी है, जिस भी फील्ड फैकल्टी में बढ़ना है। वैसे लोगों को देखना, सुनना, पढ़ना, ये बार बार मैं कहता हूँ, यूट्यूब पर जिस फील्ड में बढ़ना चाह रहे हैं उन लोगों की बायोग्राफी सुने, पढ़ें, देखें, बहुत फर्क गिरता है। विशेष तौर पर आध्यात्मिक यात्री जब तक सत्संग कथा नहीं बढ़ाएंगे, उनकी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि पूरा दिन माया में गुजर रहा है, परपंच ही परपंच। शिवाजी महाराज ने जब अपने गुरुदेव महाराज की, समर्थ गुरु रामदास की शरणागति ली थी, तो बाद में कहा मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास ने कहा था, तुम क्या चाहते हो? बोले मेरा राजपाट मैंने आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया, क्योंकि आज के बाद मैं आपका, आप मेरे, मैं आपका शिष्य, आप मेरे स्वामी। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, तुमने दिया मैंने लिया, तुमने दे दिया मैंने ले लिया, अब मेरा मतलब गुरु का सब कार्य समझ के चलाओ। समर्थ गुरु रामदास अपनी सेवा कार्यों में थे। 700 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनाए थे। हनुमान जी महाराज उनके इष्ट थे, और जितने हनुमान मंदिर बनाए उतने व्यायामशाला भी बनाए थे, कि मन तो मजबूत हो लेकिन तन भी मजबूत हो। महाराष्ट्र की बातें हैं। तो समर्थ गुरु रामदास ने इतना कार्य किया था, खुद कार्य किया, शिवाजी महाराज को मार्ग दिया। यह वह कर पाएगा जिनको ज्ञान है, किस समय पर क्या करना है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज सदैव सत्संग के लिए भी समझाते थे, सिखाते थे, बताते थे, लेकिन सेवा कार्यों के लिए भी उतना ही ध्यान दिलाते थे। और यही तो उनकी कृपा का कमाल है कि ग्रीष्मकालीन गर्मियों के दिनों में जल सेवा होती है, रेलवे स्टेशन पर, बाजारों में, बस डिपो के, अलग अलग नगरों में, अलग अलग जगह पर। फिर छुट्टियां हैं बच्चों की, तो बच्चों को बेसिक संस्कार दिए जाएं, और आधार लिया जाता है। संसारी जो क्लासेस चलते हैं, राइटिंग क्लास है, पेपर क्यूलिंग है, बच्चियां हैं तो मेहंदी क्लास है, थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं तो कुकिंग क्लास है, शरबत क्लास है, बेकिंग क्लास है, पेकिंग क्लास है, आदि आदि। लेकिन मुख्य ध्येय रहता है उनको बेसिक इथिक्स सिखाए जाएं, संस्कार सिखाए जाएं, सवेरे उठने से क्या करना चाहिए, सोते समय तक। और बच्चों से रोज माइक पर वही बुलाया जाता है, और जो रोज वो करके आता है उनको इनाम दिया जाता है। और यह कई नगरों में, कई सेंटर्स पर होता है, शिवधारा समर क्लासेस के नाम से। तो जिस भी फील्ड में कोई है उसको ज्ञान बढ़ाना चाहिए। तीसरा, वो जो ज्ञान बढ़ा वो करना भी चाहिए। पहले इच्छा,
फिर ज्ञान बढ़ाया, फिर वो करना भी है। बहुत लोग ज्ञान बस अंदर में रखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। अरे करो ना भाई, करो और दूसरों को सिखाओ। अच्छाई बढ़नी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिकता बढ़नी चाहिए, धर्म कर्म बढ़ना चाहिए। गर्मी के दिन है, घर के बाहर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था रखो, कुत्तों के लिए, गौ माता के लिए, बकरियां, जैसे जहाँ जहाँ व्यवस्था, भैंसें कहीं से गुजरती हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था बाहर रखो। जो आता जाता यात्री जो प्यासा है गर्मियों के दिनों में पानी पिए। घर की छत पर पंछियों के लिए कुछ रखो। मतलब जानकारी तो है, करोगे तो लाभ मिलेगा भैया। तो जिस भी फील्ड फैकल्टी में, चाहे संसार हो या आध्यात्मिकता हो, करने का भाव भी हो। ऐसे नहीं केवल जानकारी बढ़ाई कि भाई ज़्यादा मीठा खाने से खुद को बचाना है, मधुमेह न हो जाए, ज़्यादा आम नहीं खाने, गर्म रहते हैं। छाछ जरूर पीना चाहिए ठंडी गर्मियों के दिनों में, थोड़ा जीरा डाल के। कच्चा प्याज खाना चाहिए, ठंडाई पीनी चाहिए, पानी ज़्यादा मटके का पीना चाहिए। ये ज्ञान तो हुआ, लेकिन करना भी तो है। करने वाले को लाभ होगा, नहीं तो इन दिनों में कईयों को किडनी की तकलीफ हो जाती है, पानी कम के कारण डेंड्रफ हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। गर्मियों के दिनों क्या करना है, मुल्तानी मट्टी रात को भिगो के रखो, सवेरे उसमें थोड़ा नींबू डालो, थोड़ा सरसों का तेल डालो, पूरे शरीर पर लगा लो, 5-10 मिनट के बाद फिर स्नान कर लो। कई तकलीफों से खुद को बचाओ। अभी पता तो चला, ज्ञान तो मिला, लेकिन करने वाले को लाभ होगा। तो हम लोग चाहे संसार में या आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, 3 बातें जरूरी है। पहले इच्छा का होना, जो अच्छी जगहों पर जो भी फील्ड में जाना चाह रहे वहाँ जाएं, देखें, सुने, पढ़ें। इच्छा जगेगी कि इच्छा हो, फिर उस क्षेत्र की नॉलेज भी बढ़ाएं, ज्ञान भी बढ़ाएं। वैसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, उन लोगों को देखें, सुने, समझें, पूछें और करें। जो ज्ञान मिला, करने से लाभ होगा, केवल जानकारी से लाभ नहीं होता। इसमें समझदारी है, इसमें सार्थकता है। फिर पूछना नहीं पड़ेगा मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। बस ये 3 बातें खुद में अपनाएं, अपने आप को संसार हो या आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाएं। खुद को अच्छा लगना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला, आनंद आया। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।